नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उपराष्ट्रपति, अब तो पूर्व पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ धनखड़ साहब के इस्तीफे पर अब तक चर्चाएं हो रही हैं। घूम फिर के वही चर्चा कि यशवंत वर्मा पर महाभियोग, विपक्ष का प्रस्ताव, विपक्ष का नोटिस एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस वजह से इस्तीफा हुआ। इस्तीफा हो गया, उस पर जितना एनालिसिस कर सकते थे हम सबने किया। इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ के साथ क्या हो रहा है, इस पर अब तक किसी ने चर्चा नहीं की। इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ के मन में किसका डर बसा हुआ है, अब तक किसी ने चर्चा नहीं की। इस्तीफे के बाद तत्काल धनखड़ ने अपना सामान पैक कर लिया, कोई चर्चा नहीं की। आखिर किसका डर है? आनन फानन में तत्काल सामान क्यों पैक हो गया? चंद्रचूड़ सीजेआई के पद से हटने के बाद आज तक बंगला नहीं खाली किए। जगदीप धनखड़ जो खुद की सेहत को कारण बता करके इस्तीफा दिए हैं, वो तत्काल बैग एंड बैगेज पैक कर रहे हैं, झोला उठाने के लिए तैयार है। सीजेआई, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने अपनी बेटियों की सेहत का हवाला दिया कि हम इसलिए डिले हो रहा है बंगला खाली करने में। यहां पर धनखड़ साहब ने खुद अपनी सेहत का हवाला देकर के इस्तीफा दिया है। भाई, एक बीमार आदमी को बंगले से निकाल दिया जाएगा क्या? अगला बंगला आवंटित हुआ है क्या? टाइप 8 का जो बंगला मिलना चाहिए पूर्व उपराष्ट्रपति को, वो आवंटित हो गया है क्या? कहां जाएंगे झोला उठा के? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जगदीप धनखड़ की इतनी व्यवस्था नहीं है, वो सड़क पर रहेंगे, लेकिन ये सारी चीजें उस तरफ इशारा कर रही हैं कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिलवाने के बाद फेयरवेल नहीं दिया गया, विदाई नहीं की गई, फेयरवेल स्पीच नहीं हुई, ये एक तरह से लगातार बेइज्जत किया गया। अब क्या घर से बाहर किया जाएगा? और उससे बड़ा सवाल ये तब पैदा होता है जब जगदीप धनखड़ इस्तीफा देकर के घर बैठ जाते हैं और देश के दो बड़े नेता, एक तो बहुत बड़े नेता, उनसे मुलाकात के लिए फोन करते हैं। जगदीप धनखड़ उनको टाइम भी नहीं देते हैं मुलाकात करने की, और अपोजिशन के लीडर है, बड़े लीडर है, इस देश के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक है। सबसे सीनियर अगर 2 या 3 लीडर हैं, उसमें से एक लीडर है, उनको भी वक्त नहीं देते हैं। क्या डर है? आज जरा बलराज मलिक साहब को जोड़ते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के कुर्सी पर विराजमान व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। वो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। स्वागत है मलिक साहब आपका। जी, नमस्कार। मैं खबर आपको बता देता हूं। जी। इस्तीफे के पहले पर काफी चर्चा हो गई, इस्तीफे तक पर चर्चा हो गई, क्या वजह था, क्या नोटिस था, दुनिया भर की चर्चा है। बाद में कोई झांकने नहीं जा रहा है। अब तो उल्टा डिफेम करने की एक कवायद चल पड़ी है। आज मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, एक आध रिपोर्ट ऐसी थी कि जो गोदी मीडिया पामेरियन जो लिखते हैं, छापते हैं, दिखाते हैं कि जगदीप धनखड़ विदेश जाते थे तो राष्ट्रपति जैसा प्रोटोकॉल मांगते थे। होटल में उनको कमरा दिया जाता था तो उस पर वो बहस करते थे कि मुझे और अच्छा कमरा चाहिए। विमान कहते थे और बड़ा विमान चाहिए। ऐसी-ऐसी रिपोर्ट्स पामेरियन अब छाप रहे हैं, जो कल तक ये लिखते थे कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को की क्लास लगा दी। जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी को रगड़ दिया, जो लिखते थे, आज वो जगदीप धनखड़ को डिफेम करने में लगे हैं। मैं दूसरे पहलू पे आ रहा हूँ। शरद पवार, 2 नेताओं की मैंने चर्चा की थी। शरद पवार इस देश के सबसे बुजुर्ग, सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं। शरद पवार ने फोन किया जगदीप धनखड़ को और कहा कि हम मुलाकात करना चाहते हैं। यहां तक कि जगदीप धनखड़ से भी काफी सीनियर हैं, 10 साल 11 साल तो उम्र ज्यादा है, उनसे भी काफी सीनियर है, 10 साल। पवार साहब को, शरद पवार, उनको फोन पर बात करने के बाद भी धनखड़ ने टाइम नहीं दिया, मुलाकात करने से एक तरह से मना कर दिया। फिर संजय राउत ने कॉल की, संजय राउत को भी मना कर दिया, मतलब टाइम नहीं दिया मुलाकात के लिए। और खबर है कि सारा सूटकेस, कपड़ा लत्ता सब पैक हो चुका है। क्या कोई डर है क्या किसी का? कुछ मन में भय है क्या? कुछ ऐसी आशंका मुझे लग रही है कि व्यक्ति डरा हुआ है कि हम किसी से मिल लेंगे तो ऐसा तो नहीं कि अभी इस्तीफा लिया है, कुछ और भी हो जाए आगे। कुछ ऐसा डर, एक आशंका। बिल्कुल आशीष जी, डर तो क्लियर कट है। पहले तो उन्होंने झूठ बोला इस्तीफा देते वक्त। ये पूरे देश को मूर्ख समझते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर भी, नरेंद्र मोदी भी और धनखड़ भी, दोनों ने झूठ बोला देश के सामने। दोनों झूठे हैं, एक नंबर के।
इस्तीफा देने वाले की ड्यूटी बनती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताए। ये उपराष्ट्रपति पद किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना किसी प्राइम मिनिस्टर की, ना किसी बीजेपी की, ना किसी कांग्रेस की। ये 140 करोड़ लोगों की जागीर है। वो कोई प्रोसीजर है, उसके तहत जगदीप धनखड़ उस पोस्ट पे आ गया। इस्तीफा देने में कोई एम्प्लॉयर नहीं है, ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और उस पद के साथ उन्होंने गरिमा नहीं निभाई। हम बार बार कहते रहे, वो प्रेशर में मदारी के बंदर की तरह काम करता रहा। मदारी उस वक्त खुश था जब बंदर काम कर रहा था। जो भी उसको मदारी के रूप में उसको ट्रीट कर रहे थे, जो शक्तियां उसके पीछे थी, उन्होंने ना अपने काम के साथ न्याय किया। बाद में अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई, कुछ अगर मान लो अपोजिशन के लीडर को अपने घर पे आने दिया, वो इस देश का घर है जो नरेंद्र मोदी को भी मिला हुआ है और धनखड़ को भी, राष्ट्रपति भवन भी। ये लोग सारे के सारे चंद दिनों के मेहमान हैं, ये ट्रस्टी हैं। ये एक तरह से देश की जनता की मर्जी से, मेजोरिटी क्या नहीं, लोकतंत्र मेजोरिटी का नाम नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं। लोकतंत्र पूरे 140 करोड़ की भावनाओं का नाम है, एक मत का नाम है। ये एक तरीका है कि हाउस का लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, या जिसकी वोट ज्यादा, उसको हमने राष्ट्रपति पद पे बिठा दिया, मगर वो किसी का घरेलू पुश्तैनी नौकर नहीं है। स्पीकर ने भी और सभापति ने भी, इन दोनों को हमने तो कहा था इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, स्पीकर के खिलाफ भी लेना चाहिए, उसको भी वो दिखाना चाहिए, वो हटे ना हटे वो सेकेंडरी है। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी लाना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपोजिशन को। और अपोजिशन भी नहीं होती देश में, जिम्मेदार जो नंबर 2 लीडर होता है, जिसको ये अपोजिशन का लीडर मान चुके हैं, सारे सिस्टम की ड्यूटी होती है उसके प्रति जवाबदेही की। उपराष्ट्रपति देश का एक तरह से चोर है, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कट नहीं बताता और वो झूठ बोलता है तो अपराधी है देश का। और प्राइम मिनिस्टर उससे भी बड़ा अपराधी है, वो झूठ बोलता है एक नंबर की। उन्होंने ये कहा अपॉर्चुनिटी मिली या दी, और उनके शुभकामनाएं उनके लिए, सेहत के लिए। अरे भाई, आप गणेश पूजा करते हो, वहां तो जाके उस आदमी तो कब्जा किए बैठा है। एक चीफ जस्टिस तो बिना घर के चला गया, दूसरा भी जाने वाला था। तो इस तरह से ये सारा का सारा दोनों के नाम, दोनों देश को गुमराह कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ये झूठ बोलना बर्दाश्त से बाहर है। ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश के साथ गद्दारी है और राष्ट्रद्रोह है ये। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए। और अगर उनकी सेहत इतनी खराब है तो इतना जल्दी घर खाली क्यों करा रहे भाई? जब तक उपराष्ट्रपति नया नहीं आए तब क्यों नहीं आए? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, प्रश्नों का तो हम जवाब देते नहीं। जहां पे अफसर जा सकते हैं, मंत्री संतरी जा सकते हैं, वहां प्रधानमंत्री क्या करने गया है? इधर उधर क्यों घूम रहा है प्रधानमंत्री देश के पैसे से खर्च करके? पार्लियामेंट देश का जवाब देना होता है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। वहां जवाब देने के बजाय विदेशी यात्रा बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम है। दुनिया भर में ढोल पीट के, दुनिया भर के ये छोटे छोटे देशों से इनाम लेके पूरा दुनिया आज खिलाफ है उनकी बातों से, उनके हिंदू मुसलमान करने से, उनका माइनॉरिटी के साथ बिहेवियर से, देश के इलेक्ट्रोल ईवीएम की मशीनों के आधार पर इलेक्शन कराने से। ये सारा की सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने, और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल गलत है, नाजायज है। ये सारी की सारी डिक्टेटरशिप वाली बातें हैं जो इस देश के लोकतंत्र की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, और ये पूरा देश भुगतेगा फ्यूचर में आज के इन कुकर्मों। नहीं मलिक साहब, मैं हम तो आज छोटी चर्चा ही रखेंगे इस पे, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारी चीजें अंदर की भी खबर जाती है, और ये पूरा का पूरा मामला ही जो इस्तीफा हुआ, ये पूरा मामला ही कनेक्ट किया जा रहा है अदालत से। एक नैरेटिव तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ एक तालमेल बनाने के लिए, क्योंकि धनखड़ साहब सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर थे, सुप्रीम कोर्ट पर बहुत अटैक कर रहे थे, और मोदी और शाह को इस वक्त शायद जानकारी ऐसी भी तमाम चर्चाएं हैं कि पेगासस पर गवई साहब कुछ फैसला देने वाले थे। गवई साहब, हाँ, ये पेगासस में इनको पकड़ने की जरूरत है। इन्होंने पूरे देश को डरा दिया है, गैर कानूनी तरीके से यूज करके इस देश की प्राइवेसी पे हमला है इन लोगों की तरफ से। और पूरे जितने लोग आते हैं देश के,
सुप्रीम कोर्ट में आप सर्वे कर लो, वकीलों के बीच में सर्वे कर लो, आज के दिन ये है, ये 2 आदमी आज तक के सबसे ज़्यादा अपराधी मानसिकता के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। ये सर्वे करो, लोग कह रहे हैं, देश कह रहा है पूरा। और ये पेगासस ने इस देश को नपुंसक बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक़्त देश के फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट भी ज़िम्मेदार मानी जाएगी इस देश को डराने में, भय में और लोगों की बातें टेप करने में और गैर कानूनी तरीके से इस देश के साथ व्यवहार जो हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन हो रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी ज़िम्मेदार होगी। और ये कुछ कोर्ट को खुश करने के लिए नहीं है। कुछ कोर्ट को खुश करने के लिए पहले इनका जो दूसरा मंत्री रिजिजू कितनी बकवास करता था सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जजों के बारे में, वो कौन कहलवाता था? ये लोग सुबह की चाय तो पीने की हिम्मत नहीं इनकी, बिना पूछ के ये वैसे बोलेंगे क्या? और धनखड़ भी जो बोल रहा था, लोग ये कह रहे थे ये सब पीछे से जो से कहलवाया जा रहा है, ये पीछे से कहलवाते हैं, ये पीछे से कहलवाते हैं और इस्तीफे पे लिखवा लिया, सेहत खराब है, फलाना है, मैं फलाने का धन्यवादी। अब वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके विपरीत कैसे बोले, जिसने चुपचाप दस्तक कर दिए, इसलिए डर रहा है वो लोगों से मिलने में, आंख मिलाने में। उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और पार्लियामेंट के सामने इम्पीचमेंट होती या नो कॉन्फिडेंस होता, वो अच्छा था, उसमें पूरे देश के सामने अपनी बात रख सकता था धनखड़। बहुत बढ़िया होता है इस देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए भी। ऐसा ऐसा उसको करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। वो प्रेशर में है किसी में और ये प्रेशर में धनखड़ भी इतने प्रेशर में आ जाएगा, तो फिर तो बहुत मामला गड़बड़ है देश में। नहीं, लेकिन फिर बात वहीं पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, मैं जो समझना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट का तो एक एडवोकेट का फोरम भी आप चला रहे हैं, उसमें बहुत सारे अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। क्या मोदी और शाह जो चर्चाएं हैं, क्या मोदी शाह सुप्रीम कोर्ट के साथ अगले 2-3 महीने जो गवई के थोड़े से अब रिस्की नजर आ रहे हैं, क्योंकि गवई ने जैसा ईडी के मामले में जैसा फैसला दिया, उससे बड़ा अलर्ट हो गए कि ईडी को जबकि जो है केंद्र सरकार अपना केस वापस लेने को तैयार थी, उसके बावजूद गवई ने ईडी के मामले में, कर्नाटक वाले मामले में बड़ा झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट में एक, जैसे कहते हैं ना, सीज फायर आज की तारीख में बहुत आम हो चला है, सीज फायर करने में एक्सपर्ट हैं हमारे मोदी जी। क्या सीज फायर करने के लिए धनखड़ की बलि ले ली कि ये धनखड़ बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर थे, धनखड़ की को हटा दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक सीज फायर हो जाएगा? क्या ऐसा है? ये दोनों देश को बेवकूफ बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों देश को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कोर्ट के इंडिपेंडेंस के कभी पक्ष में नहीं है, ये कोर्ट का मिसयूज करने के उसमें रहते हैं, ये लोगों का मानना है, ये वकीलों का मानना है। और ये कोर्ट को गुमराह करके गवई की बोल्डनेस से, गवई की हिम्मत से थोड़े दिन ये निकालना चाहते हैं बाई हुक और क्रुक, ताकि उसके आगे जो भी आए वो फॉल इन लाइन है या उसको हमें अपने सिस्टम, वो हमारे सिस्टम का आदमी है, या इस तरह की जो सोच है, जो लोगों का विचार है। अब देश के लोगों को अपनी राय व्यक्त करने की जरूरत है, चाहे चीफ जस्टिस हो, जज हो, चाहे कोई हो, कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, कोई नहीं चल रहा, क्योंकि शासन तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मर्यादा है कि इस्तीफा देते वक्त उसको बताए देश को कारण क्या है, और प्राइम मिनिस्टर भी बताए। प्राइम मिनिस्टर तो दुनिया भर के देश का सारा पैसा अपनी यात्राओं में जहाज में खर्च कर दिया, आके ये नहीं बताता कि मैं गया क्या करने था और हासिल क्या हुआ है। ये गुलाम मीडिया के सहारे वो देश को गुमराह करते हैं ये लोग, और सारा का सारा मीडिया ही गुलाम हो गया। ये तो आप जैसे लोगों को सैल्यूट है, जो असली मीडिया देश का, जो पत्रकार हैं, आप जैसे लोग हैं भारत रत्न, आप जैसे लोग हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होने से, एमपी होने से, जस्टिस होने से कोई फायदा नहीं है, आपके काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बहुत सारे, कितनी दुनिया भर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड हैं, कौन पूछता है? किनको याद करते हैं लोग? उन्हीं को करते हैं जिन्होंने देश के लोगों के फंडामेंटल। खन्ना को याद करते हैं, जस्टिस खन्ना को, पुराने खन्ना, चीफ जस्टिस को नहीं, उसके चाचा को। चाचा, क्योंकि उस वक्त खड़ा हुआ था जब दीवारें भी डरती थी तानाशाही से। और आज वही तानाशाही बाई होर रुख इस देश का। मैं तो कह रहा हूँ देश को अब अपोजिशन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, देश को जनरल बॉडी की तरह खुद संभालना चाहिए, और देश को लोगों को मिलके यात्रा करनी चाहिए, और लोगों को ये कहे कि हमें तुम्हें
फिजिकल साथ इमीडिएट मत आओ, तुम सिर्फ उस वक्त सड़क पे आओ जब ये यात्रा निकल रही है मशीन के खिलाफ, बैलेट पेपर से चुनाव हो, या बिहार में जिस तरह से वोट काटने का षड्यंत्र चल रहा है वो बंद हो। अब इन लोगों को एक दूसरे से वो करने की जरूरत नहीं, वो करेगा मैं करूंगा ये करेगा। देश की जनता इसमें साथ है और देश के लोग मुझे लगता है अब इस मामले में सामने आने वाले। ये किसी तरह से जातिगत समीकरण दिखा के कभी किसी को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, कभी किसी को पकड़ा दिया, और जो लोगों का रोष होता है उसको ठंडा करने के चक्कर में जाति के आधार पे किसी को कोई पद पकड़ा दिया, किसी को थोड़े दिन कोई पद पकड़ा दिया। मगर लोकतंत्र में इतनी बेरहमी से इस्तीफा लेना ये तानाशाही है, ये अपमान है संविधान का, संस्था का अपमान है। इसमें धनखड़ का कोई मतलब नहीं। धनखड़ और नरेंद्र मोदी दुनिया भर के आते जाते रहेंगे। ये पदों का अपमान है, ये पद जनता का पद है। वो उपराष्ट्रपति पद जनता का पद है और जनता के पद के साथ खेल खेला है देश के प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें बीजेपी उस षड्यंत्र में शामिल है। बीजेपी बिल्कुल एक तरह से लोगों का ये कहना है एक नपुंसक पार्टी हो गई, जिसमें बोलने वाले लीडर नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है। कुछ लोग चोरू चक्कियों की तरह से उनके हाइले हैं, कुछ इतने अपने ही दलदल में धसे हुए लोग हैं। इस तरह के चरित्र के लोग अब देश में जो डर का माहौल है या देश की जो गिरावट है बोलने की आज़ादी में, या लोग जैसे सब कुछ सरकार से डरा हुआ है, जिसमें सरकार डराती है वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। और जिसमें देश के लोग डरते हैं उसकी दोषी सारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट हैं, संवैधानिक कोर्ट। जितना देश में भय होता है उसमें दोषी सुप्रीम कोर्ट होती है और हाई कोर्ट होती है, और साथ में पार्लियामेंट होती है जिसने इस देश को गूंगा बना दिया। जो वक्त पे बोलते नहीं, नरेंद्र मोदी बोलता तो ताली पीट देते हैं, और भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जय, या इस तरह की बातें जो करते हैं, ये लोकतंत्र का मजाक इन्होंने बना दिया। एक आदमी के नाम पे जो व्यक्तिवाद जो फैला है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, और ये वो लोग भुगतेंगे, इनकी पीढ़ियां भुगतेंगी जो नारे लगाने में शामिल है, इनके अपने लोग भुगतेंगे। जी, जो है ये अब एक और है, अब और पार्लियामेंट में जो उसने किया धनखड़ ने, वो तो दोषी है देश का। और अब आके चुप बैठना का घर में, अगर खुल के उसके सामने मीडिया के सामने नहीं बताएगा मैंने असली इस्तीफा क्यों दिया, वो बेवकूफ ना बनाए। देश सब समझ रहा है, ना इस्तीफा बीमारी से हुआ है, ना इतना गड़बड़ है कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने पड़े। दिन में पूरा मूड ऑन है, घर जाते ही इस्तीफा है, रात को इस्तीफा है। इस तरह का इस्तीफा लेने का मतलब ये है किसी ने उसको डराया है, किसी ने उसको धमकाया है, और वो डराना उपराष्ट्रपति का नहीं था, देश को डराया है, देश को धमकाया है, देश के साथ धोखा किया है। बीजेपी तो कुछ नहीं, बीजेपी में कोई नहीं बचा है। ये प्राइम मिनिस्टर ने देश के साथ धोखा किया, देश की बेइज्जती की है। हो सकता है हम उम्मीद करेंगे, हम तो उम्मीद ही नहीं करेंगे, हम कोशिश भी करेंगे कि जगदीप धनखड़ कम से कम इस्तीफे के बाद ही बोल दें। इस्तीफे अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा तो वो डबल दोषी देशद्रोही साबित होगा। कि इसका मतलब वो चोर आदमी है, उसने चोरी की है, उसने कोई गद्दारी की है, वो कोई चरित्रहीन आदमी है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। उसको बोलना चाहिए, समाज इंतजार कर रहा, देश इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है आपकी चुनौती एक्सेप्ट करनी चाहिए जगदीप धनखड़ को, और बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहिए कि आखिर इस्तीफा क्यों हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब जी। मैं तो कह रहा इस्तीफा देना नहीं चाहिए था, डिबेट उस पे होता, देखते हैं तुम्हारा नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उस पर तार तार करते, जो उसके प्रेशर बना रहे थे, जो उसका मिसयूज किया जिन लोगों ने, उसको इस सीट पे बिठा के गवर्नर बना के अपने उल्लू सीधे किए हैं, उनसे गलत काम करवाए हैं। चोर अपराधी नहीं, वो बड़ा डॉन अपराधी है जो नए लोगों को चोर बनाते हैं अपने काम कराने के लिए। जो ऐसे एमएलए, ऐसे एमपी, ऐसे मंत्री, ऐसे अफसर को इलेक्शन कमीशन बनाना, कुछ और बनाना, किसी को उपराष्ट्रपति बनाना, किसी को जो बना के उनका मिसयूज करता है, वो इस देश का दुश्मन है, देशद्रोही है, सबसे बड़ा डॉन है। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद मलिक साहब। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, सब हम फिर मिलेंगे बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।